नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे चैनल सुगम संस्कृत पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 10 के तैमूशी के पाठ नंबर 5 को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले की जो हमारी क्लासेस हैं उसमें हमने पाठ 1, 2, 3 और 4 इनको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, उसकी लिंक आपको यहीं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ सुभाषी ताली। सुभाषित आदि का अर्थ होता है सुंदर वचन या सुवचन, प्रेरणादायक वचन। तो इस पाठ में 10 ऐसे श्लोक हैं जिसमें एक अच्छी-अच्छी बातें कही गई हैं। तो चलिए आइए समझते हैं। प्रस्तुत पाठः विविध ग्रंथात् संकलितानां 10 सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। ये जो प्रस्तुत पाठ है विविध ग्रंथात् यानी बहुत अलग-अलग विविध ग्रंथों से संकलित किया गया है और वहां से कितनी सूक्तियां ली है? 10 यानी 10 श्लोकों को लिया है। संस्कृत साहित्य सार्वभौमिक सत्यम, संस्कृत साहित्य में जो सार्वभौमिक सत्य होता है उसको प्रकाशित, उसको आधार मानते हुए अर्थ गांभीर्य युक्ता, मार्मिक जो अर्थ होता है, अर्थ की गंभीरता, पद्य में प्रेरणात्मिका और जो पद्य के रूप में प्रेरणा दी जाती है उस रचना को सुभाषित कहते हैं। यह पाठांश परिश्रम से महत्व, इस पाठ में परिश्रम का महत्व, क्रोध से दुष्प्रभाव और जो क्रोध करते हैं उनका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है उसको, और सामाजिक महत्व को बताया गया है। सामाजिक महत्व, जो सामाजिक जीवन है अपना, उसमें सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता, उसमें जो सभी वस्तुओं की अपनी अपनी उपादेयता क्या होती है उसको समझाया गया है। बुद्धेः वैशिष्ट्यम् इत्यादि विषयान् प्रकाशयति। बुद्धेः यानी व्याकरणज्ञ ने इस वैशिष्ट्य को समझाने के बहुत अच्छा और इन आदि पर प्रकाश डाला है। मतलब ये जो क्रोध का दुष्प्रभाव है, परिश्रम का महत्व क्या है, इनको व्याकरणज्ञों ने जो एक श्लोक के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 1। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः। रिपु का मतलब होता है शत्रु, महान यानी बहुत बड़ा शत्रु, शरीरस्थो यानी शरीर के अंदर स्थित, मनुष्यों के, मनुष्य नाम का मतलब मनुष्यों के। तो ये आलस्य नाम का जो मनुष्यों के अंदर आलस्य नाम का जो गुण है वो उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। नास्य उद्यम समूह बंधु, और परिश्रम के समान कोई भी बड़ा बंधु या हितैषी नहीं होता है। कृत्रिम, इसको करके ना तक सिद्धति, कोई भी इंसान दुखी नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि आलस्य नाम का एक महान शत्रु होता है उन सभी मनुष्यों के शरीर में। अगर उसकी अधिकता है तो इंसान हमेशा दुखी रहेगा। लेकिन उद्यमन नाम का एक, उद्यमन के समान ही, मतलब परिश्रम के समान एक बहुत बड़ा हितैषी भी होता है। तो जो इंसान परिश्रम करता है वो कभी भी दुखी नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। ये श्लोक के माध्यम से हमें कवि यही कहना चाह रहे हैं कि आलस्य नाम का जो महान शत्रु है उसको हमें दबा के रखना चाहिए, मतलब उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। जो परिश्रम नाम का जो अपना बंधु है उसको हमेशा एक्टिव रखना चाहिए, जिससे हम कभी भी दुखी नहीं होते हैं। नेक्स्ट कहते हैं गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, यानी जो गुण, गुणी का मतलब होता है गुणवान और गुणन का मतलब होता है जो गुण होते हैं। तो जो गुणी मनुष्य है वह हमेशा उनको गुणों को ही, गुणों की पहचान होती है, और जो निर्गुण है यानी गुणहीन है वो कभी भी गुणों को नहीं पहचान सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो गुणवान मनुष्य है वो ही गुणों को समझ सकते हैं, निर्गुण व्यक्ति कभी भी गुणों को नहीं समझ सकते हैं। बलिं बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, जो बलवान है वही बल को पहचान सकता है, जो निर्बल है वो कभी भी बल को नहीं पहचान सकता है। नेक्स्ट है पीको वसंतस्य गुणं गुणमयसः। पीको का मतलब होता है कोयल, अर्थात जो कोयल है वो वसंत ऋतु के गुण को समझ सकती है, कौवा कभी भी नहीं समझता है। वायस का मतलब होता है कौवा। तो जो वसंत ऋतु के महत्व को कौन समझ सकता है? कोयल ही समझ सकती है, उसको कभी भी कौवा
नहीं समझ सकता है। करे च सिंहस्य बलम न मूषकः। और जो एक सिंह होता है, शेर, उसके दिल को सिर्फ हाथी ही पहचान सकता है। करे का मतलब होता है हाथी। तो हाथी सिंह के दिल को पहचान सकता है, न मूषक। मूषक का मतलब होता है चूहा। चूहा कभी भी सिंह के बल को नहीं पहचान सकता है। तो श्लोक के माध्यम से कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंसान जैसा होता है उसको, मतलब जिसमें वह होता है वही इंसान गुणों को पहचान सकता है, और दूसरों के गुण के महत्व को भी वह समझ सकता है। तो जो गुणवान है उसको गुणों की पहचान भी नहीं होगी, तो सामने वाले वाले का क्या गुण होगा, तो जो निर्गुण है वो कभी भी उसको नहीं समझ सकता है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट श्लोक पे। निमित्त उद्देश्य ही यह प्रकृति ध्रुवं स तस्यागमे प्रसीदति अकारणं द्वेषे मनस्तु यस्य वै कथं जनस्तं परितोषयिष्यति। देखिए निमित्त का मतलब होता है कारण, उद्देश्य का मतलब होता है उसको उद्देश्य करके, हे यानी यह का मतलब होता है जो। तो पूरे इस लाइन का अर्थ है कि निमित्त का उद्देश्य मान करके जो क्रोध करता है, अर्थात उसके मन में कोई कारण है और वो पूरा नहीं हो रहा है और उस इंसान को क्रोध आ रहा है, तो वो उस क्रोध को ध्रुवं स तस्यागमे प्रसीदति। जब उसका क्रोध, जो कारण है वो उसको मिल जाता है, तो उसका क्रोध स्वतः ही समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि किसी कारण को दिमाग में कोई कारण है उसके और इंसान को क्रोध आ रहा है, तो वो उसका जब कारण का समाधान हो जाता है तो वो क्रोध उसका स्वतः ही शांत हो जाता है और वो प्रसन्न हो जाता है। परिस्थिति का मतलब प्रसन्न हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत अकारण द्वेषी, किसी इंसान को बिना कारण ही क्रोध आता है, उसके मन में हमेशा बिना कारण क्रोध रहता है, तो किम जनस्तम, उस ऐसे इंसान को कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता, यानी वो खुद से कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। अर्थात ऐसे मन को कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। तो कहने का मतलब होता है कि हमारे मन में, जैसे कि हमारे मन में कोई कारण है कि हमें बहुत तेज भूख लग रही है, ये निमित्त हुआ, तो उस भूख को उद्देश्य मान रहे हैं और हमें गुस्सा आ रहा है कि जस्ट अपने को कुछ खाने मिल जाए। तो अगर उस समय हमें गुस्सा आ रहा है और हमारा जैसे हमने कुछ खा लिया, तो बिल्कुल हम प्रसन्न हो गए, हम शांत हो गए और संतुष्ट हो गए। लेकिन इसके विपरीत जो इंसान कोई उद्देश्य नहीं है उसके दिमाग में, लेकिन उसको हर कारण मन में हमेशा उसके गुस्सा रहता है, ऐसा इंसान को कभी भी कोई संतुष्ट नहीं कर सकता, यानी वो कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। नेक्स्ट श्लोक है, उच्चैः पशूनपि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः अनन्तम् अप्यते पंडिता जनः परंगी ज्ञान फला ही बुद्धयः। एक अर्थ अर्थात पशु पशु में होते पशु में कोई जैसे पशु है, उसको हम चाहे उसका कोई अर्थ है, पशु द्वारा कोई अपने को ज्ञान की बात कही गई है, तो उसको भी हम अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं। पर हम जो साधारण लोग होते हैं, यानी जो हम साधारण हैं, वो पशु द्वारा कहे गए ज्ञान को भी ग्रहण कर लेते हैं। हयाश्च नगाश्च, हाथी और घोड़े, हाथी और घोड़े, गया का मतलब होता है घोड़ा और नगा का मतलब होता है हाथी। वहंती बोधिता, यानी घोड़े और हाथी को समझाने पर वो भी उद्धार का वहन कर लेते हैं। अनुच्चप्यहति पंडितो जना, किंतु विद्वान व्यक्ति बिना कहे हुए भी बात को समझ लेते हैं। कोई विद्वान व्यक्ति है, जैसे पशु द्वारा कोई ज्ञान की बात कही गई है, हम साधारण लोग उस अर्थ को समझ लेंगे। जवान हाथी को अगर हम समझाएंगे तो वो भी भार को वहन कर लेंगे। लेकिन जो पंडितों यानी जो विद्वान है, बिना कही हुई बात को भी समझ जाते हैं। लेकिन इन सबसे अलग जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बुद्धिमान का मतलब बुद्धिमान, तो वो क्या करते हैं, किसी का जो मात्र संकेत हो रहा है उसको भी पहचान जाते हैं, उस संकेत से भी वो ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो उदार ऋतु, यानी
जो पशु-पक्षी हमें जो साधारण लोग हैं उनको कोई अर्थ बताना चाह रहे हैं, तो हम समझ लेंगे। गाय आदि जो पशु हैं, उसको अगर हम समझाएँगे तो वो भार को वहन कर लेंगे। लेकिन जो विद्वान लोग हैं, वो बिना कहे हुए किसी की बात को समझ जाते हैं और जो बुद्धिमान है इन सबसे अलग, वो तो बिल्कुल संकेत की भाषा को भी समझ जाते हैं। तो इसमें कहने का एक ही अर्थ है कि बुद्धिमान दूसरों के संकेत जन्य बात को समझ लेते हैं। तो ये श्लोक हमें ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे-जैसे इंसान के अंदर बुद्धि होगी, कम बुद्धि वाले कैसे समझेंगे, ज़्यादा बुद्धि वाले कैसे समझेंगे, मीडियम वाले कैसे समझेंगे, जैसे उनको थोड़ा-सा गाइड कर लिया तो उस काम को कर लेंगे। लेकिन जो विद्वान है, वो तो बिल्कुल बिना कहे समझ जाते हैं और सबसे ज़्यादा जो महान बुद्धिमान है, वो सिर्फ संकेत के माध्यम से समझ जाते हैं। तो इस श्लोक में बुद्धि के महत्व को समझाया गया है। नेक्स्ट श्लोक पे मूव करते हैं। क्रोधो शत्रुः प्रथमो नराणाम् देह स्थितो देह विनाशाय यथा स्थित काष्ठगतो हि वह्निः सह एव वही दहरते शरीरम। इसमें भी क्रोध के बारे में जैसे क्रोध ज्यादा आने पर हमें विनाश की ओर ले जाता है, तो क्रोध के दुष्परिणाम को इस श्लोक के माध्यम से समझाया गया है कि जो नारायण का मतलब होता है मनुष्य, प्रथम यानी पहला शत्रु का मतलब शत्रु क्रोधो ही। तो जो क्रोध है वो मनुष्य के शरीर का पहला शत्रु है। कैसे है कि वो देह में स्थित ही है, मतलब शरीर के अंदर ही होता है क्रोध और शरीर का ही नाश कर लेता है। जिसको अत्यधिक क्रोध आता है उसके शरीर का नाश स्वतः ही होता रहता है। यथा स्थित, यथा यानी जैसे, स्थित काष्ठ गतो, लक्ष्य के अंदर आग का गुण है और अगर जब आग लगती है तो उस लकड़ी को नष्ट कर लेती है। तो जिस प्रकार लकड़ी के अंदर जो आग है, वो लकड़ी को खत्म कर लेती है, उसी प्रकार मनुष्य के अंदर जो क्रोध है, के ऊपर अत्यधिक आता है, तो वो मनुष्य को धीरे-धीरे नष्ट कर देता है। तो क्रोध का दुष्परिणाम इसमें बताया गया है। तो कवि यही कहना चाह रहे हैं कि हमें अत्यधिक क्रोध नहीं करना चाहिए क्योंकि क्रोध मनुष्य को विनाश कर देता है और ये परम शत्रु है हमारे। तो हमें अत्यधिक क्रोध नहीं करना चाहिए, शांत भाव से रहना चाहिए। नेक्स्ट है मृगः मृगैः संगम भजन्ति गवाश्च गोभिः तुरंगास्तुरंगैः मूर्खाश्च मूर्खे सुधीः सुधीभिः। अब इसमें कौन किसके साथ विजृंभति का मतलब होता है किसके पीछे रहता है, अर्थात जो मृग है उसका समूह मृगों के साथ ही रहेगा, यानी उसकी मित्रता मृगों से ही होगी। संगम विजृंभति का मतलब होता है कि पीछे पीछे रहने वाला, साथ रहने वाला। गायों का समूह गायों के साथ ही रहेगा, घोड़ों का समूह घोड़ों के साथ ही रहेगा और मूर्खों का समूह मूर्खों के साथ ही रहेगा। और विद्वान, सुधीर का मतलब होता है विद्वान, और जो विद्वान लोग हैं वो विद्वान के साथ ही रहेंगे। अर्थात इसमें इतना समय का जो वर्णन है वो किया गया है, यानी मित्रता समान गुणों वाले इंसानों से या पशु से होती है। अगर कोई मृग है तो क्या वो इंसानों से मित्रता करेगा? कदापि नहीं करेगा। वह हमेशा मृगों की टोली में ही रहेगा। अगर कोई गाय है तो ठीक है, ये बात अलग है कि इंसान उसको पाल रहे हैं, घर में रख रहे हैं, लेकिन वो जब उसको छोड़ दिया जाता है तो वो अपने गाय के समूह में ही जाएगी। उसकी जाति जहाँ है वो वहीं जाएगी। घोड़े है तो घोड़े के समूह में ही जाएगा। मूर्ख मूर्खों के साथ ही रहेगा और विद्वान विद्वान के साथ। यानी मित्रता सब गुणों वालों में ही होती है। ये श्लोक हमें यह समझाना चाह रहे हैं। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट श्लोक पे मूव करते हैं। अच्छा, इसमें एक लाइन मेरी, समाजशील व्यसनेषु सख्यम, यानी समान गुणों वाले इंसानों से ही मित्रता होती है। नेक्स्ट श्लोक है, सेवतव्यो महावृक्षः
फलश छाया समन्वितः यदि देवात् फलम नास्ति छाया के निर्वासयते। इसमें बताया है कि जो वृक्ष होता है हम जिसकी फल और छाया लगती है, एक जो वृक्ष होता है ना जिसके ऊपर फल और छाया से युक्त कोई बड़ा वृक्ष है, हमें उसके हमें उससे आश्रय लेना चाहिए। यदि केवल यदि भाग्यवश उस पर फल नहीं है तो उससे छाया कोई भी नहीं छीन सकता है। कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा फल या बड़ा वृक्ष है जिसके ऊपर बहुत सारे फल लगे हैं और बहुत घनी छाया है, तो हमें कैसे वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। अगर भाग्यवश उसके अंदर फल नहीं भी है तो भी उसकी छाया हमारे लिए उपयोगी है, उसकी छाया को कोई भी नहीं मिटा सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि परोपकारी जो व्यक्ति होते हैं वह उनके पास रहने से वो दूसरों के साथ अच्छा ही करते हैं, उनको दूसरों की भलाई में ही मजा आता है। तो ये श्लोक हमें ये कहना चाह रहा है कि हमें परोपकारियों की शरण लेनी चाहिए, हम उसमें नुकसान में नहीं रहेंगे। नेक्स्ट श्लोक है श्लोक नंबर 8। मंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मेनाशदम मेनौषधम अनभ्यः पुरुषः नास्ति योजक तत्व दुर्लभ। अर्थात मंत्र कोई अक्षर नहीं है, अर्थात वह मंत्र के लिए मंत्र है। इस संसार में कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है, कहने का मतलब। तो मंत्र है कोई भी अक्षर नहीं है, ना अस्थि में ऐसे कोई जड़ नहीं है जिससे दवाई नहीं बनती हो। प्रयोग्य पुरुषा नास्ति, इस संसार में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो अयोग्य होता है। ना अस्थि योजकम तत्व दुर्लभम, ये बात अलग है कि उसको सही जगह पर लाने वाले दुर्लभ है। कहने का मतलब ये है कि संसार में हर इंसान को अपनी इम्पोर्टेंस है। तो जैसे कोई अक्षर है तो कोई निरर्थक नहीं है, उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अर्थ है। कोई जड़ी बूटी है, पेड़ पौधे है, तो उसको कहीं किसी दवाई या जड़ी बूटी काम ही आएंगे। ऐसा कोई पेड़ या वृक्ष या पौधा नहीं है जिसकी मूल में से औषधि नहीं मिलती हो। ना ही कोई ऐसे इंसान है जो अयोग्य होते हैं। बात ये है कि है ना, उसको सही जगह पर लाने वाले दुर्लभ होते हैं, मतलब गुणों को पहचान कराने वाले बहुत ही दुर्लभ होते हैं, यानी प्राप्त नहीं होते हैं। बाकी इंसान के अंदर हर इंसान, हर पशु पक्षी, हर जानवर, हर जड़ी बूटी के अंदर कुछ ना कुछ गुण अवश्य होते हैं, लेकिन उन गुणों को बाहर लाने वाले बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इंसानों में या किसी में भी अंदर प्रकृति छिपी रहती है, उसको बाहर निकालने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक है श्लोक नंबर 9। संपत्तौ संपत्तौ च विपत्तौ च महताम् एक रूपता उदये सविता रक्तो रक्ताश्च समये तथा। यानी जो महत्ता एक होते हैं, जो महान धर्म होते हैं, वो एक रूप में समान रूप में रहते हैं, संपत्ति में भी और विपत्ति में भी। कहने का मतलब ये है कि महान व्यक्ति होते हैं जो संपत्ति और विपत्ति दोनों में समान रूप से रहते हैं। कैसे? जैसे उदय सरलता, सूर्य उदय होने पर भी रक्तों का मतलब लाल होता है और अस्त के समय में भी लाल होता है। तो सूर्य कितना महान है, तो वो जब उदय होता है तो भी उसे किसी प्रकार का यूं नहीं रहता है कि मैं वृद्धि की ओर बढ़ रहा हूँ तो उसको विमान आ जाए। हस्त के समय भी वो लाल ही रहता है, यानी वो कैसी परिस्थिति है, चाहे समृद्धि है चाहे विपत्ति है, वो अपने स्वभाव को नहीं बदलता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी पुरुष इंसान जो महान है, तो वो उसका जो स्वभाव है उसको कभी भी नहीं बदलता है, चाहे उसकी संपत्ति हो या विपत्ति हो, दुख हो या सुख हो, वो सभी परिस्थितियों में सद्भावना से रहता है। आशा है आपको ये श्लोक सारे समझ में आ रहे होंगे। तो इसमें ये जो श्लोक नंबर 9 है, इसमें यही कहना चाह रहे हैं
कि अलग-अलग सभी स्थितियों में समान रहते हैं, चाहे ना तो वे संपत्ति में अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, ना ही विपत्ति में घबराने लग जाते हैं। नेक्स्ट है लास्ट है विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम् अश्वच्छेदः धावने वीरः भारस्य वहने खरः। अब इसमें तो व्यक्ति बताइए कि संसार में कोई भी इंसान या पशु पक्षी कोई भी फालतू नहीं है। कैसे नहीं है? तो कहा गया है कि इस विचित्र संसार नास्ति यानी निश्चय ही कुछ भी निरर्थक नहीं है। किंचित यानी कुछ भी निरर्थक नहीं है। अगर वो घोड़ा है और वो दौड़ने में वीर रहने में गधा भी किसी से कम नहीं है। यानी घोड़ा दौड़ने में वीर है तो भाग में दौड़ने में गधा महान है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कहा गया है कि घोड़े को बहुत अच्छा माना जाता है, गधा नाम देते ही मतलब कोई मूर्ख की श्रेणी मानते हैं, लेकिन मूर्ख होते हुए भी उसके अंदर कौन सा गुण है? ज्यादा से ज्यादा भार को वहन करने का गुण है। तो ये श्लोक सारे यही कहना चाह रहे हैं कि संसार में कोई भी निरर्थक नहीं होती है, हर वस्तु का अपना महत्व होता है। जैसे सुई का काम सुई कर सकती है और तलवार का काम तलवार ही कर सकती है। तो उस तरह से ये घोड़ा जो दौड़ने में बहुत वीर है, तो गधा भार से ढोने में वीर है। तो संसार में सभी का अपना अपना महत्व है। तो आशा है आपको ये सारे समझ में आए होंगे। सारे श्लोक में किसी में क्रोध के दुष्परिणाम बताए हैं, किसी में हर कोई महान होता है और जो विद्वान होते हैं वो संपत्ति और विपत्ति दोनों में समान रहते हैं। इस तरह से अलग-अलग ग्रंथों से संकलित करके ये जो 10 श्लोक हैं, उसके माध्यम से कवि ये कहना चाह रहे हैं कि हमें इससे कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, हमें परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम करने वाले कभी भी दुखी नहीं होते हैं और हमें अपने आप को कमज़ोर भी नहीं मानना चाहिए क्योंकि संसार में हर इंसान का अपना-अपना महत्व है। गुणों को पहचान करने वाला होना चाहिए। तो आपको ये सारे शो का कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना कराना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। आज की क्लास देखने के लिए धन्यवाद।